हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग 2014 के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। एनडीए फर्स्ट और सेकंड में पूछा गया क्वेश्चंस एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को 2013 के क्वेश्चंस कराए थे, एनडीए फर्स्ट और एनडीए सेकंड के। आज हम लोग 2014 के पूछे गए क्वेश्चंस करने वाले हैं। उससे पहले मैं एक दो चीज़ें आप लोगों को पहले बता देता हूँ। आप लोगों को एक बात ध्यान रखना है कि अभी एनडीए 2014 में एनडीए के एग्जाम में एनडीए फर्स्ट में आपके एनडीए फर्स्ट के एग्जाम में आपके 10 क्वेश्चन आए थे एनडीए फर्स्ट में, और एनडीए का जो सेकंड एग्जाम था सेकंड वाला वो उसमें भी 10 क्वेश्चन के आसपास आए थे। तो दोनों में आप इमेजिन कर सकते हो वेक्टर के कितने क्वेश्चन आए थे। 10 क्वेश्चन आए थे, 10 क्वेश्चन फर्स्ट में, 10 क्वेश्चन सेकंड में। तो आप इमेजिन कर सकते हो इसका वेटेज किस अकॉर्डिंग यूपीएससी करता है। तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग देखो और इसको थोड़ा सा अच्छे से कमांड बना दो। तो हम लोग अभी एक एक क्वेश्चन करके स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। चलो पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। एक डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि दो क्वेश्चंस हैं, दोनों क्वेश्चन एक ही डाटा से रिलेटेड है। ध्यान से समझना आप लोग। कह रहा है कि अच्छा, डायरेक्शन के बाद क्वेश्चन अगले पेज में उन्होंने स्लाइड बनाया है। तो अभी मैं इस डाटा को हम लोग अगले स्लाइड में यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग देखना। कह रहा है कि वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी, कोई ट्रायंगल एबीसी है जिसमें ए वर्टेक्स ये है, बी वर्टेक्स ये है और सी वर्टेक्स आपका ये है। तो आपके 3 वर्टेक्स दिए गए हैं ए बी सी। वर्टेक्स मतलब बच्चों उसका कोऑर्डिनेट दिया गया, मतलब पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट दिया गया। और इसको हम पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो अभी हमें इनकी जरूरत पड़ेगी, कोई डायरेक्शन का जरूरत पड़ेगी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। चलो तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे हम लोग। कह रहा है कि व्हाट इज द कोसाइन बिटवीन ए बी सी, कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन ए बी सी। तो मतलब हमें एंगल ए बी सी का कोसाइन निकालना है, कॉस। कोसाइन का मतलब होता है बच्चों कॉस। पहले मैं एक बार आप लोगों को कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ। कोऑर्डिनेट हमारा क्या दिया गया, हम लोग उसको लिख लेते हैं। कोऑर्डिनेट हमें दिया गया है, पहला कोऑर्डिनेट है 2 3 1। पहला कोऑर्डिनेट है 2 3 1, पहला कोऑर्डिनेट है ये ए है। दूसरा कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है ट्रायंगल का, दूसरा कोऑर्डिनेट दिया गया -2 -2, 2 0। तो आपका दूसरा वाला कोऑर्डिनेट ट्रायंगल का दूसरा कोऑर्डिनेट दिया गया है -2 2 0। और लास्ट वाला कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है, क्या चीज दिया गया, 0 1 -1, 0 1 -1, 0 1 -1। ये आपका बी दिया गया है और ये आपका सी दिया गया है। आपको ये एंगल फाइंड करना है बच्चों, ए बी सी का ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो अभी क्या देखो, आप लोग ए बी सी बी एंगल फाइंड करने के लिए आप ज्यादातर एक ही रूल लगाना, ये ज्यादा सटीक पड़ता है। हर ये आप क्रॉस प्रोडक्ट में भी लगा सकते हो आप लोग, और इसे आप डॉट प्रोडक्ट में भी लगा सकते हो। तो आप निकाला करो, जैसे बी निकालना है तो आप बी ए निकालो और बी सी निकालो। तो आप पहले वेक्टर बी ए फाइंड कर लो। तो वेक्टर बी ए कैसे फाइंड करोगे, आप लोग करोगे ओ ए माइनस ओ बी, ओ ए माइनस ओ बी, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ओ ए माइनस ओ बी करोगे, घटा करके आप लोग देखो, जब आप 2 में से इसको घटाओगे, ठीक है, आप लोग बी ए निकाल रहे हो, फाइनल पॉइंट आपका ए है, तो ओ ए माइनस ओ बी करना है। तो ओ ए में से ओ बी घटाते हैं बच्चों। तो 2 में से जब आप 2 में से -2 को घटाओगे तो डायरेक्ट हम लोग लिख रहे हैं 4 आई कैप। 2 में से -2 को घटाओगे, माइनस में प्लस हो जाएगा बच्चों, और ये हो जाएगा 4 आई कैप। जब आप 3 में से 2 को घटाओगे बच्चों तो आपको जे कैप मिलेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 जे कैप कह सकते हो। और जब आप 1 में से 0 को घटाओगे तो आपको बच्चों मिलेगा 1 के कैप। तो आपको मिल गया बी ए। अब ऐसे ही आप लोगों को निकालना बी सी। तो आप लोगों को बीसी फाइंड करना है। तो बीसी फाइंड करने के लिए आप लोग क्या करोगे, आप निकालोगे ओसी माइनस ओबी। ओसी में से ओबी को आप सब्ट्रैक्ट करोगे। बताओ बच्चों, 0 में से 2 को घटाओगे तो क्या होगा, 0 में से -2 को घटा रहे, ध्यान देना, 0 में से -2 को घटा रहे हैं, -2 को घटाएंगे तो +2, तो यह आ जाएगा बच्चों 2 आई कैप। 1 में से आप जब -2 को घटाओगे तो माइनस जे कैप, 1 जे कैप कह सकते हो आप लोग। और जब आप -1 में से 0 को घटाओगे, हम वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तभी आई जे कैप लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों आप लोगों का -1 के कैप। अब इनके बीच का एंगल निकालना है। इसको आप लोग कुछ नाम चाहे तो देना दे दो, चाहे आप लोग डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट करके निकाल सकते हो। इसको नाम आप लोग दे दो वेक्टर ए, और इसको आप नाम दे दो वेक्टर बी। और आपको इनके बीच का एंगल निकालना है, तो आप क्या करो, कॉस वाला फॉर्मूला लगा दो। कॉस थीटा इज इक्वल टू बच्चों होता है ए डॉट बी अपॉन पहले का मैग्नीट्यूड गुणे दूसरे का मैग्नीट्यूड। तो ये मॉड ऑफ ए है, मॉड ऑफ बी है।
तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी निकाल करके हमें करना है। तो पहले ए डॉट बी कर लेते बच्चों। तो जब इसका इसके साथ करोगे, आई का आई के साथ करोगे तो ये हो जाएगा बच्चों 4 2 8, आई डॉट आई 1 हो जाता है। 1 का -1 के साथ करोगे बच्चों तो -1 आता है, और जे के का के साथ करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा -1 अपॉन पहले का मॉड कितना आएगा इसको निकालते हैं 411 का। तो 411 का मॉड आएगा 16 + 1 + 1, और इसका है 2 -1 -1 का मॉड कितना आएगा तो बच्चों इंटू करना है, इंटू यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों का 2 2 4 हो जाएगा बच्चों 1 + 1। अब आप लोग बताना बच्चों क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों का 6 8 - 2, और नीचे आ जाएगा बच्चों आप लोगों का √18, और इसे आप लोग लिख सकते हो √6। आप लोग चाहे तो इसे कैंसिल कर दो, यहाँ पर आ जाएगा √6, और √6 आप लोग ध्यान से देखो यहाँ पर √6 आ गया, ये √18 है बच्चों, 16 नहीं 18 है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे √6 अपॉन, इसे लिख सकते हैं √6 × √3, और √6 से √6 कट गया, अब वैल्यू आ गई 1/√3। क्या आ गई वैल्यू 1/√3। आपका फाइनल आंसर है 1/√3, ये आपका आंसर है। तो 1/√3 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन ए सही है। तो 1/√2 यहाँ पर 1/√3 जो है आपका सही ऑप्शन है, 1/√3 बच्चों। तो ये था हमारा क्वेश्चन। तो जब भी आप लोगों से कोई एंगल पूछे जैसे ये, तो आप क्या करोगे BA.BC करना है आप लोगों को, ठीक है। तो BA.BC करके आप लोगों को कोसाइन कॉस साइन निकाला जा सकता है BA.BC करके। तो कोसाइन = होता है कॉस थीटा = इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट और इन्हीं का मॉड, इन्हीं दोनों के मॉड से डिवाइड करना है इनके डॉट प्रोडक्ट को, तो आपको मिल जाएगा इनके बीच का कोसाइन। तो जैसे आपको कोई भी एंगल निकालना हो, आपको C निकालना है तो आप CA और CB ले लेना, आपको A निकालना है आप AB और AC ले लेना, ठीक है। AB और AC ले लेना, आप आराम से एंगल A फाइंड कर सकते हो, B फाइंड कर सकते हो, C फाइंड कर सकते हो। और इसी से रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन भी है हमारा बच्चों, सेकंड क्वेश्चन नेक्स्ट। हमें आई थिंक क्वेश्चन मैं आप लोग को पहले दिखा दे रहा हूँ, इसमें एरिया भी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एरिया। तो एरिया कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, पहले हम आपको एक बार पहले मैं BA लिखूंगा। BA हमने क्या निकाला था पिछले क्वेश्चन में, हमने BA क्या फाइंड किया था, हमने BA फाइंड किया था 411। तो 4i कैप 1j कैप + 1k कैप। और BC क्या फाइंड किया था हमने, तो BC हमने फाइंड किया था, आप लोग एक बार देख लो इस क्वेश्चन को। BC हमारा था 2 - 1 - 1, तो हमारा था 2 - 1 - 1। अब इनका हमें ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था, आपको जब भी एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो आप क्या करोगे हाफ मॉड करोगे BA क्रॉस BC करना है। तो BA और BC का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, और क्रॉस प्रोडक्ट करके वैल्यू को आधा कर देना है। तो डायरेक्ट हम लोग चलो करते हैं। तो BA की वैल्यू एक बार मैं फिर से लिखता हूँ, I कैप J कैप K कैप है, और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 411, और ये आ जाएगा 2 - 1 - 1। और जब हम लोग यहाँ पर बच्चों सॉल्व करेंगे इसे तो क्या होगा, ध्यान से देखना। तो I कैप जब सॉल्व करेंगे तो I कैप के अकॉर्डिंग वैल्यू क्या आएगी, तो I कैप के अकॉर्डिंग आएगा 1 - 1। तो आप लोगों को पता है 1 - 1 - 1 होगा। यहाँ पर I कैप की वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग, I कैप का कोफिशिएंट निकाल रहे हैं एक प्रकार से। और यहाँ पर इसका जब प्रोडक्ट करेंगे हम लोग तो यहाँ पर आ जाएगा -1 + 1। और यहाँ पर बच्चों -j दूसरा माइनस होता है आप लोगों का, -j कैप करोगे तो j की वैल्यू छोड़ देना आपको। तो 4 × 1 = 4 -4, और 2 × 2 -2। और आप k कैप लिखोगे तो k कैप लिखोगे तो k वाली वैल्यू छोड़ देना बच्चों। 4 × 1 = 4, यहाँ पर आ जाएगा -4, और यहाँ पर आ जाएगा 2 × 2 -2। और आपकी वैल्यू ये बन गई, पहली वैल्यू 0 I कैप, और यहाँ पर है बच्चों -6, और माइनस ये भी है तो आ जाएगा 6j कैप, और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों -6k कैप। और जब आप इसका मॉड निकालोगे, मॉड निकालोगे BA क्रॉस BC का मॉड निकालोगे तो ये 0 का स्क्वायर 0, 36 आ जाएगा बच्चों, और -6 का स्क्वायर भी 36, और 36 कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा रूट बुक के बाहर निकलेगा 6, और 1 1 बचेगा जो कि हो जाएगा √2। तो 36 कॉमन, 1 + 1 बचा, √2 हो गया, और 36 का रूट आ जाता बच्चों 6। तो यहाँ पर आ गया 6√2, ऑप्शन ए सही है इसका 6√2। तो 36 कॉमन लेना है,
36 का कॉमन लेकर के रूट निकाल दोगे तो आ जाएगा 6 और 1 + 1 बच्चों आप लोगों का बन जाता है √2। तो ये था हमारा इस मतलब एक डायरेक्शन से रिलेटेड 2 क्वेश्चन था, हम लोगों ने इसको डिस्कस किया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, अच्छा इससे एक और क्वेश्चन रिलेटेड है, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ साइड AC एंड BC। AC और BC के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके AC और BC, चलो उसी वहीं चलते हैं हम लोग और वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे हम लोग। तो AC, देखो इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ, आप लोग देखना इसमें, एक मिनट, यहीं पर मिड पॉइंट निकाल लेते बच्चों। तो ये रहा हमारा A और A का पॉइंट क्या दिया गया था, A का पॉइंट था 2 3 1। अब हमें किसका किसका मिड पॉइंट चाहिए था, एक बार आप लोग देख लो किसका किसका मिड पॉइंट चाहिए। हमें मिड पॉइंट चाहिए AC और BC का, AC और BC का। ये रहा हमारा AC और ये रहा हमारा BC, इसका मिड पॉइंट, इसका हमें क्या चाहिए, मिड पॉइंट चाहिए बच्चों। तो मिड पॉइंट मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, तो इसका मिड पॉइंट निकाल लेते डायरेक्ट। 2 + 0/2 करोगे बच्चों तो आ जाएगा 1, 3 + 1/2 करोगे तो बच्चों आप लोग का आ जाएगा 2, और 1 - 1 करोगे /2 करोगे तो आप लोग का आ जाएगा बच्चों 0। दूसरा ये वाला पॉइंट है, इसको कैसे निकालोगे, -2 + 0 करोगे तो बच्चों आप लोग का आ जाएगा -1 कॉमा, आप लोगों को यहाँ पर जब 2 + 1/2 करोगे तो 3/2 और 0 - 1/2 करोगे तो -1/2। आपको वैल्यू मिल गई। अब इसका डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस, और डिस्टेंस कैसे निकालोगे बच्चों आप लोगों को पता है, यहाँ पर आ जाएगा 1 - -1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - +1/2 का होल स्क्वायर। और ये आ जाएगा बच्चों आप लोगों का, यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 2 3 = 6, सॉरी 2 2 = 4 -3 1/3, 2 2 = 4 -3 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा बच्चों, और यहाँ पर आ जाएगा 4, और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों ये भी 1/4, और 1/4 1/4 1/2 होता है, तो ये आ जाएगा बच्चों 4 + 1/2, और ये आ जाएगा 9/2, और 9/2 का मतलब होता है बच्चों 3/√2, 3/√2 उसका सही है। तो आप लोगों को ये कर देना है, तो इसमें ऑप्शन। अच्छा एक तरीका और था, आप लोगों को क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़ते हो आप लोग, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर आप इसका लेंथ निकाल लो, AB का लेंथ निकाल करके आधा कर दोगे तो इन दोनों के मिड पॉइंट से ज्वाइन करने वाली लाइन का मतलब मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का लेंथ मिल जाएगा, तो इसे मिड पॉइंट थ्योरम बोलते हैं हम लोग। तो AB का वैल्यू को मतलब डायरेक्ट डिस्टेंस निकाल लो, इन दोनों के बीच का आधा कर दो, आपको उसके डिस्टेंस मिल जाएगा। तो वैल्यू यहाँ पर आ रही है, ऑप्शन कौन सा सही है, 3/√2, ऑप्शन C सही है। 3/√2 ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन C यहाँ पर सही था। एक बार मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, ऑप्शन C हमारा था 3/√2। तो दिख रहा होगा आप लोगों को, ये ऑप्शन हमारा सही आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये 3 क्वेश्चन थे एक ही डायरेक्शन से रिलेटेड, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन कई बार आते हैं। अभी देखो अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और आ गया, 2014 में ही पूछा गया क्वेश्चन है, और 36 से 37 मतलब 3 क्वेश्चन इससे भी रिलेटेड है। तो वेक्टर ए हमें ये दिया गया है और वेक्टर बी हमें ये दिया गया है, ये दोनों वेक्टर दिए गए हैं। मतलब एक बार हम इनके कोऑर्डिनेट ध्यान रख लेते हैं, 1 - 2 1, 1 - 2 1, और ये 4 - 4 7। तो अभी हमें जरूरत पड़ेगी तो आगे लिखना पड़ेगा। चलो हम लोग आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं कैसे हैं। कह रहा व्हाट इज द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B। A ऑन B का स्केलर प्रोजेक्शन निकालना है, तो पहले A का लिख लेते, वैल्यू क्या था। A की वैल्यू हमारी है 1 - 2 1, 1 - 2 1, ये हमारे A की वैल्यू है। और हमारे B की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू है -4 मतलब 4 - 4 7। B की वैल्यू है 4 - 4 और 7। एक बार फिर से करेक्ट कर लेते हैं, सही ऑप्शन सही क्वेश्चन होना चाहिए, सही है बिल्कुल। चलो हम लोग इनका प्रोजेक्शन निकालते हैं। प्रोजेक्शन मैंने आप लोगों को स्केलर प्रोडक्ट में सिखाया था आप लोगों को, जब भी A का प्रोजेक्शन ऑन B निकालना हो तो प्रोजेक्शन मैं लिख दे रहा हूँ का फार्मूला पहले आप लोगों के लिए, इस
प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो ऑफ ए ऑन बी तो कैसे निकालोगे, आप लोग को मैंने फॉर्मूला बताया है, ए डॉट बी अपॉन इसका मॉड, ऑन जिस पर निकालना उसी का मॉड। तो आप लोग ए डॉट बी करोगे तो 4 4 2 जा 8 और 7 1 जा, यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 7, ठीक है, 7 1 जा 7 आ जाएगा, अपॉन पहले का मॉड आ जाएगा, सॉरी मॉड बी निकालना है। मॉड बी कैसे आएगा, तो मॉड बी आएगा आप लोगों का 4 4 जा 16 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और 7 7 जा 49, और ये आप लोग का आ जाएगा 8 15 हो जाएगा, 15 1 19 हो जाएगा, अपॉन यहाँ पर बच्चों आ जाएगा 32 प्लस 49, ये आ जाएगा 9 2 11 और 4 3 7 1 8 81 का रूट आप लोगों को पता ही होगा 9। तो यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन कौन सा आ गया, 19/9। ऑप्शन बी इसमें सही था। व्हाट इज द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। जब भी स्केलर प्रोजेक्शन निकालना हो किसी का, आप लोग ये फॉर्मूला ध्यान रखो, ए ऑन बी निकालना है तो ए डॉट बी अपॉन बी, बी ऑन ए निकालना है तो ए डॉट बी अपॉन ए, तो मॉड ए, तो मॉड ए आ जाएगा। तो याद रखना ऑन बी निकालना है तो मॉड ए बी आया है, ऑन ए निकालना होगा तो मॉड ए आ जाएगा। नीचे वाला फॉर्मूला ये वाला होता है, तो नीचे वाली जो वैल्यू रहेगी आपकी वो इस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। कह रहा है कि व्हाट इज द वेक्टर परपेंडिकुलर टू द बोथ। उन दोनों के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर इसमें बोथ है, दोनों वेक्टर, दोनों के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर है। तो चलो देखते हैं एक बार, पहले मैं दोनों वेक्टर लिख लेता हूँ एक बार। क्या था हमारा 1 - 2 1, हम लोग लिख लेते हैं 1i कैप माइनस 2j कैप प्लस 1k कैप, ये हमारा वेक्टर ए था। और वेक्टर बी हमारा है कितना, 4i कैप था माइनस 4j कैप था प्लस 7k कैप था। एक बार वैल्यू करेक्ट कर लेते हैं, बिल्कुल सही है। चलो अब इसमें देखते हैं, दो तरीका है इसको बच्चों। एक ऐसा वेक्टर निकालना जो इन दोनों वेक्टर फाइंड करना जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो इसका दो तरीका है, या तो आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला था क्रॉस प्रोडक्ट जो आता है वो दोनों के परपेंडिकुलर होता है। या तो क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लो और या तो चेक कर लो, हिट एंड ट्रायल मेथड कर लो। आप इनके साथ प्रोडक्ट कर लो इसका और इनके साथ इसका प्रोडक्ट कर लो, जो वैल्यू सेटिस्फाई कर देगा वही डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा, जिसके साथ वो वैल्यू हमारा परपेंडिकुलर है। चलो कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 10 1 जा 10, 10 1 के 10 हो जाएगा -10 और माइनस प्लस हो जाएगा 3 2 जा 6 प्लस 6 आ जाएगा बच्चों। अगर 0 नहीं आया तो मैं अगले ऊपर चला जाऊंगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 1 जा 4 और ये आ रहा है 0, बिल्कुल 0 आ रहा है। तो ये तो चलो सेटिस्फाई कर दिया। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं इसको। तो ये आ जाएगा बच्चों -10 प्लस 4 -40 मल्टीप्लाई करेंगे, -3 का -4 के साथ करेंगे तो +12 और 7 4 जा 28 और ये आ रहा है बिल्कुल 40 आ रहा है और ये -40, ये भी 0 आ रहा है। बहुत बढ़िया, पहला ही ऑप्शन दिख गया जो उन दोनों के परपेंडिकुलर है। पहला ही ऑप्शन ऐसा है जो परपेंडिकुलर है, तो हमें किसी और ऑप्शन पर जाने की जरूरत ही नहीं है, पहला वाला मतलब परपेंडिकुलर है। अब बाकी सब के साथ चेक करोगे, देखो साइन का अंतर है बस, तो इसका मतलब बाकी सब के केस में 0 आने की संभावना नहीं है। साइन अगर बदल गया, केवल एक ही याद रखना है, एक ही वेक्टर होता है जो अगर साइन बदल करके लिखोगे आप, जैसे इसका साइन में देखो यहाँ पर माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, तो यहाँ पर साइन बदला है, तो कहने का सेंस इस केस में 0 नहीं आएगा। आप करके देखना, कोई एक केस ऐसा होगा जो 0 नहीं आएगा और हो सकता है दोनों केस 0 ना आए, तो ऐसा भी हो सकता है। तो आप लोगों को क्या करना है, अलग अलग ऑप्शन लेना, तीनों ऑप्शन लेना, डॉट प्रोडक्ट करना है और जो ऑप्शन उसको सेटिस्फाई कर देगा, 0 दे देगा, डॉट पर 0 दे देगा, वो हमारा सही ऑप्शन है। तो टाइम बच जाएगा इससे, तो आप लोग यही करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फिर डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है। डायरेक्शन वाला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है कि एक आर है, ठीक है, 60 डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है, एक्स वाई के साथ रेस्पेक्टिवली। 60 और 30 डिग्री बना रहा है वेक्टर आर जो है, तो 60 डिग्री और 30 डिग्री एक्स वाई के साथ। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा ये है कि व्हाट इज द एंगल ऑफ आर, आर का एंगल बताना जेड के साथ, जेड एक्सिस के साथ। तो मैंने आप लोगों को यूनिट वेक्टर बताए थे या कोसाइंस बताए थे, कॉस। आपको याद हो तो एक्स एक्सिस के साथ जो कंपोनेंट बनता था, कंपोनेंट उसे हम लोग बोलते थे कॉस अल्फा, और जो वाई एक्सिस के साथ कंपोनेंट बनता था उसे कॉस बीटा बोलते थे, और जेड एक्सिस के साथ जो कंपोनेंट बनता था उसे कॉस गामा। इसे यूनिट वेक्टर भी बोलते हैं, ध्यान रखना आप लोगों को, ये यूनिट वेक्टर भी है। इन्हें डायरेक्शन कोसाइंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस।
तो ये डायरेक्शन कोसाइंस हैं या यूनिट वेक्टर्स हैं, तो आप लोग कह सकते हो। और एक चीज़ और याद रखना है, डायरेक्शन कोसाइन का रिलेशन होता है कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू क्या होती है आपका 1 होती है। तो कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 30 थी, तो बच्चों ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री और कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू हमें निकालनी है इक्वल टू 1। तो बच्चों ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर और ये आ जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस, बच्चों यहाँ पर कितना आएगा देखना 3/4 प्लस 1/4 और ये आ जाएगा बच्चों कितना 1 माइनस और 3/4 4/4 1 आ जाएगा 4/4 1 आ जाएगा और वैल्यू आ जाएगी बच्चों आपकी 0। कॉस स्क्वायर गामा 0 है, ओके कॉस स्क्वायर गामा 0 है, तो इसका मतलब गामा की वैल्यू क्या है 90 डिग्री। आप लोगों को पता होगा कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो कॉस 90 की वैल्यू 0, तो कॉस स्क्वायर गामा जो है हमारा कितना डिग्री आ रहा है 90 डिग्री ऑप्शन आ रहा है। तो इन्हें हम क्या क्या बोलते हैं, मैं आप लोगों को लिख दे रहा हूँ, इन्हें हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन भी बोलते हैं। 3D में इसे हम लोग नाम देते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। इन्हें हम लोग वो भी बोलते हैं यूनिट वेक्टर्स बोलते हैं। एक्स वाई जेड के साथ जो है एक्स वाई जेड के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर्स या कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर बोल सकते हो, किसी वेक्टर का कंपोनेंट वेक्टर है यूनिट कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर्स भी बोलते हैं या यूनिट वेक्टर का कंपोनेंट बोल दो आप लोग, तो यूनिट वेक्टर का कंपोनेंट। अगला क्वेश्चन भी हमारा इसी से रिलेटेड है, कह रहा व्हाट इज द आर मेक्स विद एंगल जेड एक्सिस। ये तो वही क्वेश्चन है बच्चों, इसका तो आंसर 90 डिग्री आ गया था, वही क्वेश्चन है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ आर। तो डायरेक्शन कोसाइन मैंने कॉमा कॉमा लगाकर लिखना है, cos 30 cos 60 cos 90। आप लोग बच्चों क्या आएगा, cos 30 की वैल्यू क्या आती है, cos 30 की वैल्यू सबको पता होगी, cos 30 की वैल्यू √3/2 और फिर उसके बाद cos 60 की वैल्यू 1/2 और cos 90 की वैल्यू 0। एक मिनट थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन देख लेंगे कौन सा वैल्यू था, एक बार फिर से करेक्ट कर लेंगे। पहला एंगल ओके, थोड़ा सा 60 पहले था बच्चों, तो 60 पहले था, तो ये 60 है और ये 30 है, थोड़ा सा ऑर्डर चेंज है, बस कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों, ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2। पीछे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि हम स्क्वायर करके जोड़ रहे हैं, एडिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आता बच्चों, ध्यान रखना आप लोगों को। तो यहाँ पर आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी √3/2 और बाकी 0 ही रहेगा, तो 1। ये ऑप्शन आ रहा है कौन सा, अच्छा इसमें दो ऑप्शन सही हो गए फिर तो, ये भी 1/2 √3/2 0 है, ये भी 1/2 √3/2 0 है, तो दोनों ऑप्शन सही हैं। अब हो सकता है वो टाइपिंग में कुछ एरर हुआ हो, लेकिन बाकी अभी हम लोग आंसर समझ गए कि यही कोई आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते बच्चों। डायरेक्शन कोसाइन निकालना होगा तो आपको cos अल्फा cos बीटा cos गामा निकालना है। अल्फा एक्स एक्सिस के साथ एंगल होगा, बीटा वाई एक्सिस के साथ एंगल होगा और गामा जो है आपका जेड एक्सिस के साथ एंगल होगा। तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है। अब फिर डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है आ गया। 2014 में कई सारे क्वेश्चन पूछे गए, 10 क्वेश्चन के आसपास पूछे गए थे फर्स्ट में, इंडिया फर्स्ट में। यहाँ पर बच्चों मॉड ए दिया गया है, मॉड बी दिया गया है, a प्लस बी दिया गया। अभी मैंने शायद 2013 वाले क्वेश्चंस में मैंने आप लोगों को मॉड ए प्लस बी और मॉड ए माइनस बी का रिलेशन बताया था, तो हो सकता है उसी से रिलेटेड हो क्वेश्चन। और यहाँ पर बिल्कुल मॉड ए माइनस बी हमें निकालना है, तो मॉड ए माइनस बी हम कैसे निकालेंगे उसकी बात करते हैं। तो मैंने आप लोगों को बोला था क्या चीज़, मॉड ए प्लस बी का स्क्वायर मॉड ए माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर। आप लोगों को रीजन पहले ही बता रखा है, आप लोग एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ। इसमें आएगा प्लस आएगा 2a.b आएगा और यहाँ पर आएगा -2a.b, वो कैंसिल हो जाते हैं और a स्क्वायर b स्क्वायर ऐड हो जाता है। तो इनकी वैल्यूज देख लेते हैं हम लोग क्या है। मॉड ए प्लस बी की वैल्यू क्या थी 10√3, तो यहाँ पर बच्चे हो जाएगा 10√3 का होल स्क्वायर। a माइनस बी की वैल्यू हमें निकालनी है, मॉड ए माइनस बी। अच्छा देखो कई सारे कॉन्सेप्ट रिपीट होते रहते बच्चों। 2 टाइम्स ऑफ मॉड ए का स्क्वायर कितना आएगा 7 का स्क्वायर 49, 11 का स्क्वायर, ठीक है 7 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 49 बच्चों और 11 का स्क्वायर आ जाएगा 121।
तो चलो इसको लिख लेंगे, ये आ जाएगा 300 √3 का स्क्वायर और 110 का स्क्वायर 100। यहाँ पर आ जाएगा बच्चों a माइनस बी का मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा बच्चों कितना आएगा, ये 4 2 6 7 170 आ जाएगा, और ये आ जाएगा बच्चों 340। एक बार हम लोग फिर से कर लेते हैं, 9 1 10 और 4 2 6 1 7 हो गया, और ये हो गया ठीक है 7 170 का डबल 340, और ये आ गया √3 का स्क्वायर आपका 3, और ये हो जाएगा 300 बच्चों। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस a मॉड b इक्वल टू हो जाएगा 40, 300 माइनस करोगे 40 हो जाएगा, और 40 का रूट हमें निकालना आसान है, तो a माइनस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 40 को हम लोग लिखते हैं क्या बच्चों 4 × 10, और 10 का मतलब हो जाएगा 2√10 यूनिट। तो इसकी वैल्यू है बच्चों हमारा बी ऑप्शन सही है 2√10। तो ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन a प्लस बी एंड a माइनस बी। a प्लस बी और a माइनस बी के बीच का एंगल निकालना, तो cos थीटा मान लेते हैं इनके बीच का। तो हमें निकालना है a प्लस बी का डॉट प्रोडक्ट करना बच्चों a माइनस बी के साथ अपॉन मॉड ऑफ a प्लस बी इंटू मॉड ऑफ a माइनस बी। याद रखना मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करते वक्त डॉट क्रॉस कोई मतलब नहीं होता, ये मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर आ जाएगा बच्चों मॉड a का करोगे तो मॉड a स्क्वायर आ जाएगा a डॉट a, और a डॉट b करोगे तो माइनस आ जाएगा a डॉट b, और b डॉट a करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों b डॉट a, और यहाँ पर आएगा माइनस मॉड b का स्क्वायर, और a डॉट ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि a डॉट b इक्वल होता है b डॉट a के, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। a डॉट b इक्वल टू होता है b डॉट a के इक्वल। तो आप लोगों को याद रखना है कि ये दोनों वैल्यू सेम है, प्लस माइनस में है तो कैंसिल हो जाएंगे, अपॉन इनका मॉड वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मॉड, और इनटू कोई प्रॉब्लम नहीं है वेक्टर a माइनस वेक्टर b का। अब इनकी वैल्यूज हमें पता ही थी, इसकी वैल्यू थी आई थिंक 7 का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू थी 11 का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या आई थी, पहले a प्लस बी की वैल्यू हमारी थी कितनी थी, एक बार हम लोग देख लेते हैं। a प्लस बी की वैल्यू थी हमारी 10√3, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 10√3 का स्क्वायर इंटू अभी वाली वैल्यू कितनी आई थी हमारा कितना 2√10 आया था आई थिंक 2√10, स्क्वायर नहीं, सॉरी स्क्वायर नहीं रहेगा। अब यहाँ पर आ जाएगा बच्चों आप लोगों की वैल्यू आ जाएगी, कैलकुलेशन एरर, एक मिनट, हम यहाँ पर सॉल्व कर दिए इसे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 749 माइनस 121 अपॉन इन दोनों का मल्टीपल कितना आएगा 121, यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 10√3 इंटू 1020, हम लोग इसे लिख सकते हैं 20 इंटू √3 इंटू √10। अभी देखते हैं कैंसिलेशन वगैरह कुछ होता है कि नहीं, माइनस, अच्छा वैसे भी कोई यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आ रही है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है। नेगेटिव वैल्यू का मतलब ये होता है कि ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो नहीं सकते, सारे वैल्यूज हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, π/3 भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, π/2 भी हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, π/6 भी हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। अगर वो तीनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसका मतलब तो डी ऑप्शन सही होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग तो, क्योंकि ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं लाई करेगा। कोसाइन हमारा नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में या हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही होना चाहिए, ठीक है। एक बार हम इस क्वेश्चन को एक बार फिर से वेरीफाई कर लेंगे। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आ रहा है क्योंकि हमारी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, और नेगेटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो नहीं होता है, ये भी फर्स्ट, इसकी वैल्यू हो ही नहीं सकती नेगेटिव, इसकी वैल्यू भी नेगेटिव नहीं होती, इसकी वैल्यू भी नेगेटिव नहीं होती, π/6 की वैल्यू, तो डी ऑप्शन सही है। अभी के लिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि वेक्टर ए का मॉड दिया गया है, वेक्टर बी का मॉड दिया गया है, ए क्रॉस बी की वैल्यू थोड़ी सी इसमें भी गलती हुई है, ए क्रॉस बी के मॉड की वैल्यू आई थिंक दिया गया है, एक बार हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं, आई थिंक 8 दिया गया था, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन को। तो ए क्रॉस बी की वैल्यू, हाँ ए क्रॉस बी की बच्चों वैल्यू हमें दी गई थी 8, तो ये वैल्यू 8 दी गई है।
तो अब हमें क्या कह रहा है, ए डॉट बी की वैल्यू निकालो। आप लोगों को ए क्रॉस बी का मॉड पता ही होगा सबको, आता है ए बी साइन थीटा, और ए डॉट बी की वैल्यू क्या आती है, ए बी कॉस थीटा। अगर हम इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, हमें एक रिलेशन मिल जाएगा, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर। अगर ऐड कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा मॉड ए क्रॉस बी का स्क्वायर और ए डॉट बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी का ये पूरे का होल स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा बच्चों, ऐड कर रहे हैं याद रखना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन, यहाँ पर आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू बन गई 1, इसको हटा दोगे के लिए। इसकी वैल्यू हमें पता है 8 का स्क्वायर, और हमें ए डॉट बी की वैल्यू निकालना है, तो ए डॉट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का मॉड पता है, ए का मॉड का स्क्वायर करोगे, ए स्क्वायर मतलब मॉड ए का स्क्वायर बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा 4 इंटू बी का स्क्वायर मतलब 25, तो ये आ जाएगा बच्चों ए डॉट बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 माइनस 64, आई थिंक 36 आ जाएगा यहाँ पर वैल्यू, 100 माइनस, हाँ बिल्कुल 36 आएगा, स्क्वायर रूट लोगे आप तो आपका ए डॉट बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर 36 का रूट आता 6, तो ए डॉट बी की वैल्यू आपकी आ गई 6। ठीक है, तो ये था हमें एक रिलेशन, आप लोग ये रिलेशन दिमाग में बैठा लो, इससे एक फार्मूला आ गया, ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर और ए डॉट बी का होल स्क्वायर, ए क्रॉस बी का मॉड का होल स्क्वायर और ए डॉट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मतलब ए का मॉड बी के मॉड का स्क्वायर, ए का मॉड का स्क्वायर बी के मॉड का स्क्वायर। तो ये फार्मूला आप लोग बैठा ले, और तरीका याद रहेगा, अगर कॉन्सेप्ट पता रहेगा, रूल पता रहेगा, तो आपको प्रॉब्लम वैसे भी नहीं आने वाली। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते बच्चों। इसमें क्या कह रहा है कि इफ, ये एनडीए सेकंड के क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, इफ कह रहा है कि वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर ए माइनस बी, तब कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो चलो बच्चों एक काम करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी, तो यहाँ पर आएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट बी, और यहाँ पर देखो ये वैल्यू कैंसिल हो गई बच्चों, ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसको इधर भेज दोगे तो 4 ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है 0 आ गया, और ए डॉट बी 0 होने का मतलब वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी के, तो वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी के, तो ऑप्शन सी सही है। तो वेक्टर ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर। अच्छा यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना, स्क्वायरिंग करने तो मैं क्या करता हूँ, ध्यान देना आप लोगों को, मैं ए प्लस बी को ए प्लस बी के साथ डॉट प्रोडक्ट करता हूँ, ए प्लस बी को ए प्लस बी के साथ डॉट, जब आप ए प्लस बी को ए प्लस बी के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे ना, तो आपको आएगा मॉड ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आप लोग सोचोगे ऐसा क्यों, स्केलर प्रोडक्ट की वीडियो आप लोग देखना, उसमें समझाया मैंने कि अगर आप किसी वेक्टर का उसी के साथ प्रोडक्ट करोगे तो आप उसके मॉड का स्क्वायर पाओगे, किसी वेक्टर का उसी के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो उसके मॉड का स्क्वायर। और अब इनका प्रोडक्ट जब आप करते हो ना, तो ए का ए के साथ करते हो तो मॉड ए स्क्वायर आता है, बी का बी के साथ करते हो तो आपका मॉड बी स्क्वायर आता है, और ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम होता है, तो यहाँ पर आता है 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी। बहुत अच्छे से इसे बैठा लो दिमाग में, ए का बी के साथ करते हो तो ए डॉट बी का ए के साथ करते हो तो बी डॉट ए, और ए डॉट बी डॉट ए सेम होता है, तो इसीलिए उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आप लोग को याद रखना 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी, और यहाँ पर प्लस में आता है और यहाँ पर माइनस में आता है, तो यहाँ पर आप लोग याद रखना दोनों परपेंडिकुलर है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि हमें और क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। क्वेश्चन ये है अगला कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ओ ए बी। अच्छा, ओ ऑरिजिन को भी इन्होंने इंक्लूड कर लिया, अब की बार ट्रायंगल ओ ए बी से बनाया है, ओ ए इतना दे दिया और ओ बी इतना दे दिया, तो आप लोगों को मैंने बताया ही है कि ओ ए क्रॉस ओ बी का मॉड का हाफ कर दोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी आ जाएगा। तो पहले ओ ए क्रॉस ओ बी निकाल लेते हैं, ओ ए क्रॉस ओ बी, तो कैसे निकालोगे बच्चों, ओ से ए ओ से बी, तो आई जे के क्रॉस प्रोडक्ट डिटरमिनेंट सॉल्व करना सिखाया था मैंने, 3
-1 1 और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 2 -1 3। तो क्या होगा बच्चों, पहले आई के एक और एल लॉन्ग एक्सपेंशन करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 -1 3 के साथ करोगे तो -3 और इसके साथ करोगे बच्चों तो -1। माइनस जे कैप करोगे तो जे की वैल्यू छोड़ देना है, 3 3 = 9 -2 2 1 = 2। और फिर जब आप के कैप करोगे तो आप के की वैल्यू छोड़ दो, इसका इसके साथ करोगे तो -3 और इसका इसके साथ करोगे तो +2। डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ क्योंकि अब हम लोग को सीख गए, प्रैक्टिस कर करके आप लोग इससे सीख लो। और आप लोग एक बार चाहे तो क्रॉस प्रोडक्ट वाला वीडियो जरूर देखना। अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आता तो लास्ट में जाइएगा, एकदम लास्ट में मैंने आप लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट बताया है कि कैसे निकालना है। तो यहाँ पर माइनस प्लस हो जाता है, तो ये आ जाता है बच्चों -2i कैप और यहाँ पर आपका हो जाता है -7 जे कैप और यहाँ पर बच्चों आप लोग का आ जाता है -k कैप। और इसका मॉड कितना आएगा बच्चों, मॉड तो ये आ जाएगा 4 + 49 + 1। ये आ जाएगा 4 + 49 + 1। एक बार वैल्यूज हम थोड़ा सा क्रॉस वेरीफाई करेंगे क्योंकि ऑप्शन में इस टाइप की कोई वैल्यू दिख रही है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, रुक जाओ। तो 3 1 1 3 -1 1 और 2 -1 और 3 2 -1 3, ठीक है। जब आई के लॉन्ग एक्सपेंशन किया तो 3 1 = 3 1 1 = 1 -1, ठीक है, ये प्लस आ गया, कोई बात नहीं। और जब जे के लॉन्ग एक्सपेंशन किया तो जे की वैल्यू छोड़ दिया, 3 3 = 9, ठीक है, और यहाँ पर 2 1 = 2, बिल्कुल। और के लॉन्ग एक्सपेंशन किया तो 3 1 = 3 -3 और 2 1 = 2 माइनस, ये ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा -3 + 2 -2i कैप और 7 में से 9 में से 2 जाएगा तो 7j कैप और k मतलब -k कैप। और इनका मॉड कितना आएगा 4 और 7 का स्क्वायर आ जाएगा आप लोग का 49 और 1 आ जाएगा और ये आ जाएगी वैल्यू हमारी कितनी 54। इसमें जो है व्हाट इज द वैल्यूज सही है 54, ऑप्शन सारे रॉन्ग दिख रहे हैं। 5√6 नहीं संभव है, 5√6/2 भी सही नहीं है, √6 भी नहीं सही है, √30 भी नहीं सही है। इसमें चारों ऑप्शन रॉन्ग क्यों दिख रहे हैं, टाइपिंग एरर या कैलकुलेशन एरर कुछ तो है। एक बार मैं फिर से वेरीफाई करूंगा ऑप्शंस को। 3 1 1 3 -1 है, -1 है बिल्कुल, और 1 और 2 -1 और 3 2 -1 और 3, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा वैल्यू 1 3 ज़ा 1 के लॉन्ग 1 3 ज़ा 3 3 1 -1 बिल्कुल, -j के लॉन्ग एक्सपेंशन करेंगे तो -j के लॉन्ग एक्सपेंशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 3 ज़ा 9 2 1 ज़ा 2 7 और k कैप के लॉन्ग एक्सपेंशन करेंगे तो 3 और यहाँ पर आ जाएगा -2, बिल्कुल सही है। -2i कैप -7j कैप और -k कैप, 2 2 ज़ा 4 7 7 ज़ा 49 1 और ये आ जाएगा 49 + 1 50 54। इसमें थोड़ा सा ऑप्शन बच्चों रॉन्ग है, मुझे लगता है 4 ऑप्शन में से कोई रॉन्ग है, लेकिन बाकी कॉन्सेप्ट तो आप लोग सीख ही गए हो कि क्या करना है। आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार फिर से जाना, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड निकाल करके उसका आधा कर देना, क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड निकाल करके आप उस वैल्यू का आधा कर देना, आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो आप लोगों की वैल्यू आ जाएगी हाफ ऑफ दिस, ठीक है। तो एक बार इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो सही है, बाकी ऑप्शन थोड़ा सा मुझे लग रहा है ऑप्शन सही नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा याद रख लेता हूँ, अभी मैं एक बार बात भी करूँगा कि कौन सा ऑप्शन इसमें क्यों रॉन्ग हो गया 44। अब भी आते हैं हम अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस एंड दिस। दोनों के परपेंडिकुलर है, फिर वही केस आ गया बच्चों, परपेंडिकुलर किसके, कौन सा वेक्टर इनमें से चारों में से कौन सा वेक्टर है जो इसके भी परपेंडिकुलर उसके भी परपेंडिकुलर, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। तो चलो कर लेते हैं, इसे हम पहले वाले को टेस्ट करते हैं। पहले वाले को लिख लेते हैं ऐसा 1/√2 i कैप 1/√2 j कैप। चलो इसको टेस्ट करते हैं। इसका जब मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे वेक्टर ए के साथ, तो यहाँ पर -i कैप है और ये 1/√2, तो बच्चों आ जाएगा -1/√2 i डॉट i 1 हो जाएगा। और j का j के साथ करेंगे तो ये +1/√2 आ जाएगा बच्चों, ये वैल्यू आ जाएगी 0।
जीरो आ रहा है, पहला सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरे वाले को टेस्ट करते हैं। आई के का के साथ क्यों नहीं किया, क्योंकि के का एलिमेंट यहाँ पर बच्चों है नहीं, के का जीरो के कैप है। जब जीरो का के कैप्स है, के का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जीरो मिलता है। यहाँ पर आते हैं अब इसका इसके साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 1/√2 और यहाँ पर आ जाएगा -1/√2 और के का तो बच्चों जीरो है, तो जीरो आ रहा है सारा ऑप्शन। तो ये तो पहला ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर दिया परपेंडिकुलरिटी का कंडीशन को। तो पहला ही ऑप्शन परपेंडिकुलर के कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, तो हम आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बाकी आपके पास समय है, आप बाकी 4 ऑप्शन को भी चेक कर लेना। वैसे के साथ तो 1 आ जाएगा, इस के साथ 1 आ जाएगा, बाकी सब जीरो बन जाएंगे, तो ये तो नहीं है। यहाँ पर दोनों प्लस में है, तो भाई प्लस में दोनों केसेस में, इस केस में जीरो नहीं आएगा। जे 1 आएगा 1/√2, के 1/√2 आएगा, ये भी जीरो नहीं आएगा। और इस केस में क्या होगा, 1/√2 -1/√2 आ जाएगा। और बच्चों ये माइनस है, ये भी -1/√2, -1/√2 क्या होता है, -2/√2 हो जाता है और याद आता है -√2। तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है, तो ऑप्शन डी भी सही नहीं है इसमें। तो ऑप्शन ए सेटिस्फाई कर रहा है। आप एक बार इसे जरूर करना, चारों को भी सेटिस्फाई करना। आपको पता चलना चाहिए कि भाई कैसे हम प्रोसेस करते हैं, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द इंटीरियर acute angle of a parallelogram whose sides are represented by the vector this, इस वेक्टर से और इस वेक्टर से रिप्रेजेंट हुए। कोई भी बात नहीं, दो एडजेसेंट साइड पता है तो हमें पैरेलल उसका वो एंगल निकालना बहुत सिंपल है। वेक्टर ये हमें दिया गया बच्चों 1/√2 आई कैप, 1/√2 जे कैप और के कैप, ये वेक्टर ही है मान लो। और वेक्टर भी हमें दिया गया 1/√2 आई कैप, 1/√2 जे कैप और प्लस। अब इनके बीच का कॉस थीटा निकालना बताया ही बार बार, ए डॉट बी अपॉन पहले का मॉड और दूसरे का मॉड। तो ए डॉट बी करोगे तो बच्चों आ जाएगा 1/2, यहाँ पर आ जाएगा बच्चों -1/2 और यहाँ पर बच्चों आ जाएगा 1 अपॉन इसका मॉड कितना आएगा 1/2 का, इसका आ जाएगा बच्चों 1/2 ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर करोगे तो 1/2 और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 इंटू यहाँ पर वैल्यू आएगी, ये भी वही सही रहेगा 1/2 प्लस 1 और 1 हाफ आधा मिलकर 1 हो जाता है बच्चों, आधा मिलकर 1, हाफ 1 हो गया और 1 1 2 हो गया। तो ये 2 और ये √2 हट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 1/2 और 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस किसकी वैल्यू 1/2 होती है, तो कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। तो cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ गया, ए आ गया 60 डिग्री। ठीक है, मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये हम लोग कई सारे क्वेश्चन इसके बेस पर कर चुके हैं, 2013 में भी पूछा गया था, 2014 में भी। तो आपको कोसाइन या कॉस कुछ भी बोले तो आपको कॉस थीटा निकालना है ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी करके। मॉड ऑफ बी निकालना जरूर आना चाहिए, आप जरूर सीख लेना उसे पुरानी वीडियोज को देख करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा आर द वेक्टर दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलरिटी का फिर कंडीशन, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए बच्चों। चलो कर लेते हैं डायरेक्टली। ये रहा हमारा आई कैप और इधर रहा आई कैप ये, और इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों लैम्डा 1 माइनस लैम्डा। ये रहा हमारा जे का मतलब जो हमारा कंपोनेंट है वाई डायरेक्शन का, ये वाई डायरेक्शन का। तो यहाँ पर बच्चों आ जाएगा लैम्डा 1 प्लस लैम्डा। और ये रहा हमारा के का कंपोनेंट, ये रहा हमारा के का कंपोनेंट। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 2 ब्रैकेट में 1 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। परपेंडिकुलरिटी कंडीशन में डॉट प्रोडक्ट, हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट को 0 दिखा रहे हैं बच्चों, ए डॉट बी 0। यहाँ पर आ जाएगा लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 2 प्लस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0। और लैम्डा स्क्वायर कैंसिल आ गया, हो गया लैम्डा प्लस 4 लैम्डा 6 लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा -2, तो लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा -1/3। तो -1/3 मतलब ऑप्शन ए सही है यहाँ पर। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या था, सही है। तो आप लोग देख लो, इसमें परपेंडिकुलरिटी का कंडीशन आप लोग को बताया गया। दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होते हैं, जब उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अभी डायरेक्शन वाला भी एक क्वेश्चन और आ गया कि नेक्स्ट के 4 क्वेश्चन है जो इसी से रिलेटेड है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग को ध्यान रखना है। इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी आप लोग को।
तो कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेक्टर। मॉड ए दिया गया 3, मॉड बी दिया गया 5, मॉड सी दिया गया 7, 3 5 7 और ए प्लस बी प्लस सी 0 है। चलो क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगल बिटवीन मॉड ए मॉड बी। नहीं, ये मॉड ए नहीं है बच्चों, इसे ऐसा प्रिंट, वो टाइपिंग एरर हो गई। मॉड ए नहीं, ए एंड बी, ए और बी के बीच का एंगल। मॉड बी के बीच का एंगल का कोई मतलब नहीं होता, मैग्नीट्यूड के बीच का एंगल नहीं निकाला जाता, वेक्टर के बीच का एंगल निकाला जाता है। तो ए और बी के बीच का एंगल निकालते हैं। चलो तो हम लोग को क्या करना है, ध्यान से देखना। हमें ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिया गया है। वेक्टर ए का मॉड दिया गया हमें कितना, वेक्टर बी का मॉड और वेक्टर सी का मॉड, तीनों का मॉड देख लेते हैं हम लोग क्या क्या दिया गया है। तो वेक्टर ए का वो वैल्यू है 3 5 7, तो 3 5 7। चलो बच्चों, हमें ए और बी के बीच का एंगल निकालना, तो सी को उधर भेज दो। जिसके बीच का एंगल निकालना है वो उधर रहेगा, LHS में रहेगा, और जिसके बीच का जो बाकी वैल्यू को उधर भेज देना। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी, और दोनों साइड का मॉड ले लो। या आप लोगों को मैंने बोला इसी वेक्टर का इसी के साथ आप लोग प्रोडक्ट कर सकते हो। यहाँ पर हो जाएगा मॉड सी, और इसका मॉड निकालने का स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकते हो। और मॉड क्या आता है, याद है आप लोगों को, तो यहाँ पर होता था बच्चों ए मॉड ए का स्क्वायर प्लस, एक क्वेश्चन भी आया था पीछे, मॉड बी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी। या हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर ए, अगले स्टेप में लिख देंगे, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर आ जाएगा मॉड सी का स्क्वायर, और यहाँ पर बच्चों हो जाएगी वैल्यू, ये हो जाएगा 2ab cos थीटा, इधर रहने दो, बाकी वैल्यू को इधर देता हूँ। ये मॉड ए है बच्चों और ये मॉड बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर माइनस मॉड ए का स्क्वायर माइनस मॉड बी का स्क्वायर अपॉन, अभी इस वैल्यू को इधर दे देंगे अगले स्टेप में। तो डायरेक्ट वैल्यू डाल देते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 49 माइनस 25 माइनस 9 अपॉन दोनों के 2 टाइम्स ऑफ मॉड ए। मॉड ए की वैल्यू कितनी है, मॉड ए की वैल्यू 3 है, मॉड बी की वैल्यू 5 है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 4 34, और 34 यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 15। 49 में से 34 जाएगा 15, और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 5 3 या 15 से भी काट देंगे अगले स्टेप में, तो 15 कट गया, तो 2 इंटू 15, और 15 से 15 कट गया, तो ये आ गया बच्चों 1/2। और 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 1/2 कॉस किसकी वैल्यू होती है, 60 की वैल्यू, 60 बोले तो π/3, ये cos 60 की वैल्यू बच्चों, और इसे हम लोग बोल सकते हैं cos π/3। तो π/3 ऑप्शन इसमें सही था, ऑप्शन सी। तो आपसे जब भी कोई बोले कि ए और बी के बीच का एंगल निकालो, तो ए बी को एक साथ करना, सी को उधर भेज देना। बी सी के बीच का एंगल निकालना, तो बी सी को एक साथ कर लो और ए को उधर भेज देना। तो जिसके बीच का एंगल निकालना होगा वो दोनों वैल्यू एक साइड, बाकी वैल्यूज दूसरे साइड भेज देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए निकालो। तो अभी क्या था, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 था, इसी का इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देते बच्चों, याद है ना, मॉड आता है, इसी के साथ जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे इज इक्वल टू 0 आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों मॉड ए का स्क्वायर, ए डॉट ए मॉड ए का स्क्वायर आता है बच्चों, और बी डॉट बी मॉड बी का स्क्वायर आता है, और सी डॉट सी मॉड सी का स्क्वायर आता है। और जब ए का बी के साथ करते हो बच्चों, तो यहाँ पर देखना क्या आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ऐसा जान लो जो आप लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, वैसा ही कुछ है। बस यहाँ पर आता है ए डॉट बी, यहाँ पर आता है बी डॉट सी, और यहाँ पर बच्चों आता है सी डॉट ए, 2 टाइम्स, वही सेम टू सेम, क्योंकि ए डॉट बी भी आता है, बी डॉट ए आएगा, और वो बन जाएगा 2a डॉट बी इज इक्वल टू 0 बच्चों। इनकी वैल्यूज आपको पता ही है, इसकी वैल्यू थी कितना, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और प्लस 7 का स्क्वायर, और प्लस 2 ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ई, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है इज इक्वल टू 0। और ये वैल्यूज आप लोग ऐड करके इधर भेज दो। तो ए डॉट बी डायरेक्ट हम लोग करने वाले हैं, बी डॉट सी और सी डॉट ए, कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा वो 9 प्लस 25 प्लस 49, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 74, और 74 में 9 ऐड कर दोगे, तो 74 में 9 ऐड करोगे तो 83,
-83 अपॉन कितना आ जाएगा, ये 2 नीचे आया तो -83/2, ये वाला 2 भी नीचे आया, तो ये हो जाएगा बच्चों कितना, -83/2। तो ऑप्शन बी सही था यहाँ पर। तो जैसे इसी का इसी के साथ मॉड निकाल दो, या आप लोग ऐसा भी कह सकते हो ना, जैसे सोचो ऐसा कि उसी के मॉड का स्क्वायर। अब मॉड कैसे निकालते हैं, a² + b² + c² और a.b b.c c.a मतलब डबल करके, या आप कह सकते हो a + b + c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हो, कुछ वैसा ही है, वैसा ही आता है रिजल्ट। अभी हम लोग निकालने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, आप लोग इसे याद रख लो कि a + b + c का अगर a + b + c के साथ प्रोडक्ट करोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, मॉड a का स्क्वायर मॉड b का स्क्वायर मॉड c का स्क्वायर प्लस 2 a.b b.c c.a। जब a का a के साथ करते हो तो मॉड a का स्क्वायर, ठीक है, और b का b के साथ c का c के साथ ये, लेकिन जब a का b के साथ करते हो तो a.b, ठीक है, और जब b का a के साथ करते हो, देखो ये वाले b का a के साथ, तो ये भी b.a आता है, तो a.b b.a 2 टाइम्स ऑफ a.b हो जाता है। तो अभी हम उस पर ज़्यादा टाइम नहीं देंगे क्योंकि हमें आगे बढ़ना, नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, समझना है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर कंफ्यूजन रहेगा तो आप लोग जरूर बोलना, मैं इस पर एक लेक्चर और बना दूंगा, उसको एक्सप्लेन करके एक्सप्लेन करके बता दूंगा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कोसाइन ऑफ कॉस निकालना है बी और सी के बीच का, तो भाई फिर से बी और सी के बीच का कोसाइन, तो बी और सी को एक साथ कर लो और ए को उधर दे दो, तो क्या हो जाएगा बच्चे बताओ, मॉड लेते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो फिर से आएगा मॉड बी का स्क्वायर मॉड सी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ b.c इज इक्वल टू हो जाएगा मॉड ए का स्क्वायर, और यहाँ पर बच्चों आ जाएगा, ये आ जाएगा 2bc cos थीटा मॉड बी मॉड सी कह सकते हो इज इक्वल टू, आ जाएगा, वैल्यू डाल देते हैं, डायरेक्ट डालते हैं, आप लोग डायरेक्ट डाल देना वैल्यू। अभी मैं लेकिन एक बार लिख दे रहा हूँ, मॉड बी का स्क्वायर और मॉड सी का स्क्वायर, वैल्यू डालेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी देखना। इसकी वैल्यू थी आई थिंक कितना 9 माइनस बी की वैल्यू कितनी थी, बी की वैल्यू हमारी थी 25 और सी की वैल्यू थी हमारी 45 अपॉन, यहाँ पर आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ मॉड बी की वैल्यू थी हमारी, मॉड बी मतलब बी का मैग्नीट्यूड कितना था 5 और इसकी वैल्यू थी 7, ये हो जाएगा बच्चों 74, और 74 में से 9 जाएगा, तो 74 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 74 माइनस 9, तो ये आ जाएगा बच्चों कितना, तो 65 माइनस 65 आ जाएगा अपॉन, ये आ जाएगा 7 2 × 14 इंटू 5 को अलग रखता हूँ, 5 से कैंसिल हो जाएगा, -13 अपॉन 14 इसका आंसर है, तो डी ऑप्शन सही है, -13 अपॉन 14 ऑप्शन सही था, तो ये -13 अपॉन 14 हम लोगों ने आई थिंक समझ में आया होगा। जब हमें बी और सी के बीच का एंगल या कोसाइन निकालना हो तो हम बी सी को एक साथ करेंगे और ए को उधर देख देंगे, और हम निकाल लेंगे उसका मॉड निकालने का सबसे सिंपल तरीका है मॉड बी का स्क्वायर मॉड सी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ b.c, तो b.c मतलब, या इसे हम लोग बोल सकते हैं 2bc cos थीटा। आप लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा इसका, जैसे मॉड निकालने का फॉर्मूला था √b² + c² + 2bc cos थीटा, 2bc cos थीटा, तो देखो वही है। आप अगर इस बात को देखोगे फिजिक्स के अकॉर्डिंग, मॉड बी का स्क्वायर, हम स्क्वायरिंग कर रहे हैं ना, स्क्वायरिंग कर रहे हैं तो इसीलिए रूट नहीं आता, तो मॉड सी का स्क्वायर, और ये वही है 2 टाइम्स ऑफ b.c, देखो 2 टाइम्स ऑफ b.c इज इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर। तो वेक्टर में थोड़ा सा लिखने का तरीका, मैथमेटिकल तरीका अलग अलग भी होता है, तो कई सारे लोग ऐसे भी लिखते हैं, तो दोनों याद रखना। फिजिक्स में हम लोग ऐसा करते थे, यहाँ पर हम लोग ऐसा लिख दिए, बाकी याद रखना है कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही चीजें थी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि व्हाट इज द ए और a + b, तो a + b की वैल्यू क्या होगी, तो आप लोगों ने पढ़ा a + b इज इक्वल टू क्या था, -c था, मॉड लोगे तो क्या होगा, मॉड का मतलब पॉजिटिव, वैल्यू केवल वैल्यू बताना है, तो मॉड c हो जाएगा, मॉड c की वैल्यू होती है 80, और c की वैल्यू क्या, मॉड कितना था आप लोगों ने देखा था 7, c की वैल्यू का मॉड 7 था। वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट था, वही क्वेश्चन का ये लास्ट पार्ट था आप लोगों का, तो उसका क्या था a + b, उसी डायरेक्शन का, मतलब एक ही क्वेश्चन से रिलेटेड 4 क्वेश्चन थे, मतलब एक डायरेक्शन था और उससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन बनाए गए थे, तो ये चारों के चारों क्वेश्चन, ये 51 वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बी और सी के बीच का एंगल,
और ये वाला a डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट ए निकालने वाला क्वेश्चन, और ये ए और बी के बीच का एंगल निकालने वाला क्वेश्चन, और ये उसका डायरेक्शन। तो ये चार के चारों क्वेश्चन उसी से रिलेटेड थे, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन थे दो जो आए हुए थे उसमें। अब उसके बाद ये थे हमारे 2014 के पूछे गए क्वेश्चन से सारे, एनडीए फर्स्ट में और एनडीए सेकंड में, ठीक है। अब हम लोग अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 2015 के पूछे गए क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था उन क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, एनडीए फर्स्ट के, एनडीए सेकंड के। थैंक यू गाइस, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।